अजामिल की कथा सुनाई गई। छठवीं स्कंद के आरंभ में राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, महाराज पांचवी स्कंद के अंत में आपने नरक का वर्णन किया, जिसे सुनकर बड़ा त्रास होता है, और पाप के फलस्वरूप यदि नरक में गति होती है तब तो महाराज बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा ना। तो ब्राह्मण पाप होने के बाद भी नरक से बचने का कोई उपाय है? देखिए, इन भागवत के स्कंधों में कार्य और कारण का संबंध है। पांचवी स्कंद के अंत में नरक का वर्णन सुनकर छठे स्कंद के आरंभ में राजा ने नरक से बचने का उपाय पूछा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पहले तो ये बात समझ लो, पाप जानबूझ करके करो या अनजाने में करो, पाप का फल भोगना पड़ता है। हाँ, जलते हुए अंगारे पर कोई जानबूझ के पैर नहीं रखता, लेकिन धोखे से पड़ जाए तो भी जलता है। पाप पाप है, चाहे जानबूझ के करो या अनजाने में हो, फल भोगना पड़ेगा। पाप हो जाए फिर भी यदि बचना चाहते हो तो हमारे स्मृतियों में पाप के प्रायश्चित का विधि विधान बताया गया है। लेकिन हमारा भागवत धर्म कहता है, अपने किए हुए पाप के लिए अंतःकरण से पश्चाताप हो, यही प्रायश्चित है। अजामिल की कथा सुनाई, बताया कि कान्य कुब्ज में ये अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। नफ्ट सदाचार था, पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन बाद में बिगड़ गया कुफंग के कारण। कुफंग बिगाड़ता है मनुष्य को। हाँ देखो ना, भरत जैसे राम भक्त को जन्म देने वाली मां कैकेयी की बुद्धि मंथरा के कुफंग से बिगड़ गई। तो सोचिए हम जैसों को कितना सावधान रहना पड़ेगा। कौन कुफंगति पाई न पाई और रहे न नीच मतय चतुराई। लेकिन जब भगवान कृपा करना चाहते हैं ना तो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। एक बार अजामिल की अनुपस्थिति में अजामिल के घर साधु महात्मा पधारे। अजामिल की पत्नी ने साधु संतों को भोजन कराया और उसी समय अजामिल पहुंचा अपने घर में। देखा संतों को घर के बाहर भोजन कर रहे हैं, गुस्सा आया अजामिल को। क्यों? दुष्ट तो था। और ध्यान देना, अधर्मी लोग ना हम जैसों को पसंद नहीं करते। हाँ, खूब निंदा करते हैं, सब ढोंगी हैं, क्या पकड़ के चल रहे हैं। हाँ, नाना प्रकार की बात बोलते हैं। खैर बोलने दो, उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ही महात्माओं को देखा अच्छा नहीं लगा अजामिल को, घर के भीतर गया, अपनी पत्नी को डांटने लगा। तू जानती है ना मैं ऐसे ढोंगियों को पसंद नहीं करता, तो फिर मेरे घर के बाहर ये क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर अजामिल की पत्नी कहने लगी, स्वामी बड़े दूर से चल के आए हैं, भूखे हैं, भोजन करेंगे चले जाएंगे। बोले नहीं, मैं अभी भगाऊंगा। बाहर निकलने लगा अजामिल, दरवाजा खोला तो क्या देखा, सभी महात्मा दरवाजे पर आकर खड़े। ठिठका, कहा महाराज क्या है? बोले बेटा तेरी पत्नी ने हमें भोजन कराया, बड़ा आनंद आया। बोले महाराज कर लिए? तो अब? बोले बेटा भोजन तो हुआ है लेकिन दक्षिणा बाकी है। हाँ। अजामिल बोला महाराज आप सुरक्षित हो, इसी को दक्षिणा मान लीजिए। हाँ। नहीं तो मैं तो ऐसा ब्राह्मण हूं, आपका दंड कमंडल छीन के ना बाजार में बेच दूंगा। महात्मा बोले नहीं बेटा, हमको दक्षिणा में ना रुपया पैसा नहीं चाहिए, एक वचन दे दे। क्या? तेरी पत्नी गर्भवती है, इसके गर्भ में एक बालक है, उसका जब जन्म होगा उसका नाम नारायण रख देना। बोले महाराज बस? बोले हाँ बस इतना ही दक्षिणा चाहिए। हाँ हाँ महाराज रख देंगे, आप जाओ। भगा दिया संतों को। महात्माओं की कृपा तो देखो। हाँ, महात्माओं ने पूछा, अरे इसके घर का अन्न खाया है, इसको नरक में कैसे जाने देंगे? इसलिए महात्माओं ने व्यवस्था बना दी। आशीर्वाद दे के महात्मा चले गए। अजामिल की पत्नी ने जब गर्भ को जन्म दिया, बालक का जन्म हुआ और इसका नाम रखा नारायण। अब देखो छोटे बच्चे में ना सहज ही प्रेम होता है। हाँ,
अपने आप प्रेम लगता है छोटे बच्चे से। अजामिल को बड़ा प्रेम अपने छोटे बच्चे से, नाम था नारायण। तो बार बार ना अजामिल के मुंह से नारायण नाम का उच्चारण होने लगा। ए नारायण यहां आओ, नारायण पानी लाओ, ए नारायण अपनी मां को बुलाओ। देखो भैया, मैंने कहा ना, पाप जानबूझ करके करो या अनजाने में करो, पाप का फल भोगना पड़ता है। उसी तरह भगवान ने अन्याय नहीं किया। भगवान का नाम भी जानबूझ करके लो या अनजाने में लो, फल मिलता है। भाय को भाय अनख्यालफ हूँ, नदी फिदस हूँ, भाय को भाय। संतों ने ऐसी कृपा की है, अजामिल जैसे सदाचारहीन ब्राह्मण के मुंह में भगवान का नाम आ रहा है। अजामिल का अंतकाल नजदीक आया, यमदूत उसे लेने आए। नष्ट सदाचार था, यमदूत पहुंचे, खाट पे पड़ा है अजामिल, देख लिया यमदूतों को, जान गए अब मेरी अंतिम घड़ी है। सोचा अब तो मरना ही है, चलो अब मरने से पहले कम से कम छोटे बच्चे का मुंह देख लो। तो जोर से चिल्लाया, हे नारायण, अरे ओ नारायण, अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो भगवान के नाम को सुनकर विष्णु के दूत वहां पहुंच गए। देखो अच्छा नाम रखने का एक फायदा। हाँ? अब आजकल लोग नाम रखते हैं टिंकू, लो क्या रखा इसने, फिर टिकू 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 करते रहते हैं। हाँ, हम एक जगह कथा कहने गए, एक छोटी सी गुड़िया थी, हमने पूछा क्या नाम, वो बोली ट्विंकल। हाँ, बड़ी हंसी आई हमें तो, ये भी कोई नाम है ट्विंकल। आप जरा कल्पना करो ना मन में, ये ट्विंकल छोटी है तब तक ठीक है, बड़ी होगी फफराल जाएगी तब भी ठीक है, लेकिन जरा कल्पना करो यही ट्विंकल जब 80 साल की बुढ़िया हो जाए, अब मुंह में दांत ना हो और लाठी लेके चले, तब उसे कोई कहे ट्विंकल, तब कैसा लगेगा? उसके पोते कहेंगे ट्विंकल दादी माँ। हाँ, ये तो कुर्ते पे टाई बटन बांधने जैसा लग रहा है। तो नाम भी ऐसा रखो जो सब उम्र में जमे। हाँ, अब हमारे यहाँ नाम की कमी नहीं है, नारायण, माधव, मुकुंद, गिरधर, गोपाल। अरे विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, उस नाम से कोई भी रास के हिसाब से होगा ही, कहीं ना कहीं मिलेगा, उसको रख दो। घर में बेटी आ रही है, दुर्गा सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, उसका प्रयोग करोगे, फायदा क्या होगा पता है? आप अपने बच्चों से तो प्रेम करोगे पक्का है, बार बार उसका नाम लोगे, तो कम से कम भगवान के नाम का फल तो मिलेगा, जैसे अजामिल को मिला। विष्णु के दूत आए और विष्णु के दूतों ने यमदूतों से कहा तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत बोले दंड देने वाले यम के द्वारा हम भेजे गए हैं, ये ब्राह्मण सदाचार से हीन है, इसे हम लेने आए हैं। विष्णु के दूत बोले बातें तो धर्म की करते हो, लेकिन कर रहे हो अधर्म। अरे इसके मुंह में अंत समय में भगवान का नाम आया है। यमदूत बोले नहीं नहीं, जिस नारायण को पुकारा वो आपका बैकुंठ वाला थोड़ी है, वो तो उसका छोटा बेटा है। विष्णु के दूत बोले तो क्या हुआ, नाम तो भगवान का ही लिया। बताओ कोई अपने बच्चे का नाम रावण रखता है क्या? है? रखोगे? हम तो कई जगह कथा कहने गए, आज तक किसी ने ये नहीं कहा ये रावण है। हाँ, तो भगवान का नाम लिया है इसने। विष्णु के दूतों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया। खाट में पड़े पड़े अजामिल यमदूत और विष्णु के दूतों का संवाद सुन रहा है। आंख में आंसू की धारा बहने लगी। मैंने अनजाने में भगवान को पुकारा तो भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा की।
तो यदि मैं जानबूझ करके उनका भजन करूं, कीर्तन करूं, तो भगवान मुझ पर कितनी कृपा करेंगे। उसी दिन से अजामिल बदला। पहले पहले क्या था ये? अजा माया, माया से मिला हुआ जीव था, लेकिन अब अज आ मिल परमात्मा से पूर्ण रूप से जो मिल गया वो बन गया अजामिल। भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा। तो देखिए भगवान की नाम की महिमा। अजामिल की कथा इसीलिए सुनाई, नाम के महिमा को बताने के लिए। और भगवान के नाम में जो ताकत है ना भाई, वो तो भगवान में भी नहीं है। हाँ। राम एकता पफती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान ने तो कोई कोई को तारा, लेकिन भगवान के नाम ने तो करोड़ों को तारा है। आज भी तार ही तो रहे हैं। हाँ। फिर प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता हुए, प्रचेता के पुत्र दक्ष हुए, दक्ष ने अगमर्पण